एक भी यूनिट जिसने बढ़ाया है उसने बेपनाह गरीब पर जुल्म डाला, उसको तो आप अभी फौरन सस्पेंड करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिजली बिलों में इजाफी यूनिट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। जायद यूनिट डालने वाले अफसरों और अहलकारों को फौरी मुअत्तल, FIA को तहकीकात करने की हिदायत। मुतअद्दिद डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के सरबराह तब्दील करने का भी फैसला। वजीर आजम कहते हैं सार्फिन पर जुल्म करने वाले अवाम दुश्मन अफसरों और अहलकारों को करार वाकई सजा दी जाए। माजी के गलत इक़दामात का बोझ गरीब अवाम को बर्दाश्त नहीं करने दूंगा। पाकिस्तान दरामदी ईंधन से बिजली बनाने का मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकता। काबिल तजदीद ज़राए से बिजली पैदा करने के लिए इक़दामात में तेजी लाई जाए। चीन से मुआहिदों में अमल दरामद पर तातुल बर्दाश्त नहीं, निगरानी खुद करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजलास में इजहार ख्याल। चीन के साथ मुआहिदों और यादाश्तों पर अमल दरामद के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। उधर पेट्रोल और गैस तलाश करने वाली कंपनियों का पाकिस्तान में $5 अरब सरमायाकारी ऐलान। वज़ीर आज़म से पेट्रोलियम और गैस से मुतालिक कंपनियों के वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कंपनियों को ऑफशोर ज़खायर ढूंढने की दावत दे दी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। बैरून मुल्क से पाकिस्तान को बदनाम करने वालों को जमहूरियत से दिलचस्पी नहीं है। अदम इस्तेहकाम पैदा करने वाले किसी भी महाज पर मुल्की नाकामी को अपनी कामयाबी समझते हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा 7 साल पहले जिन मसाइल पर काबू पा लिया था वो फिर संगीन बहरान बन चुके। मसाइल के हल के लिए बहुत वक्त दरकार है। इंशाअल्लाह मुखलिस और मेहनती क़यादत इन मुश्किलात पर काबू पा लेगी। अमन व अमान का गहरा ताल्लुक सरमायाकारी और तरक्की और खुशहाली से है। इस सिलसिले में पार्लिमान को तवाना किरदार अदा करना। तहरीक इंसाफ का तरनोल का जलसा मुलतवी। जलसा आवाज शुरा के बाद होगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं नोटिफिकेशन अदालत की हिदायत पर जारी हुआ, कमिश्नर के पास मुअत्तिल करने का इख्तियार नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है हम लाहौर, कराची और फैसलाबाद में भी जलसे करेंगे। तहरीक का ऐलान बानी चेयरमैन PTI करेंगे। फॉर्म 47 की हुकूमत डरी हुई है। कैदी नंबर 804 जल्द पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनेगा। उधर जलसे के NOC मनसूखी पर PTI की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। PTI को जलसे की इजाज़त देना या ना देना इंतज़ामिया का फैसला है। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं इंतज़ामिया और इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक तरनोल हसास तरीन मकाम है। मुहर्रमुल हराम के दौरान इंतज़ामिया हाई अलर्ट होती है। सियासी जमातों को चाहिए वो मुल्क के मफाद में फैसले करें। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं मुहर्रम के आगाज़ में PTI का जलसा करना अच्छा फैसला नहीं था। PTI का मकसद कभी नेक नहीं हो सकता। वो सियासी तौर पर अफरा तफरी के लिए जलसा करना चाह रहे थे। हुकूमत बैसाखियों के सहारे बैठी है, ना ही आइन को मान रही है ना अदालतों को। मुल्क में सजा और जजा नहीं है। जलसे की इजाजत न देकर अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी की गई। इंतजामिया अदालती हुक्म पर अमल दरामद कराए हम अदलिया के साथ खड़े हैं। फेयर ट्रायल हुआ तो सब सामने आएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले परवेज खटक ने डर कर पश्तूनों की नाक कटवा दी। झूठी गवाही ना दे, गवाही दी तो वो पराठे खा सकेंगे ना सिगरेट पी सकेंगे। मुल्की सियासत में अवाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग। शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी के कन्वीनियर मुकर्रर। मिफ्ता इस्माइल सेक्रेटरी जनरल बन गए। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है ना मुआशी। फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बना सकते। कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैठे लोग इलेक्शन हारे हुए हैं। तीनों बड़ी जमातों को आजमाया जा चुका है। इन्हें सिर्फ अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की नहीं। वोट को इज्जत दो कि सियासत के साथ चल सकता। ताजरों पर टैक्स का निफाज हर सूरत होगा। रियल स्टेट को भी टैक्स नेट में ला रहे हैं। FBR पर मिसट्रस्ट और डिस्ट्रस्ट नहीं चलेगा। ताजरों की गुजारिशात को जरूर देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ठीक ना किया तो बिजली टैरिफ बढ़ता जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की FPCC के ऑफिस में गुफ्तगू।
कहा मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, IMF का आखिरी प्रोग्राम है तो एक्सपोर्ट बढ़ाना होगी। बानी चेयरमैन की 3 मुकदमात में जमानत की दरखास्तों पर समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। 9 जुलाई को सुनाया जाएगा। उधर थाना शादमान लाहौर को जलाने का केस। लाहौर पुलिस ने शाह महमूद के खिलाफ चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में दाखिल कराया। चालान में शाह महमूद कुरैशी पर 9 मई की मनसूबाबंदी करने का इल्ज़ाम आयद। 50 से ज़ायद गवाहों की फहरिस्त मौजूद। शाह महमूद कुरैशी पर लोगों को उकसाने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया। अदालत ने शाह महमूद की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का 11 जुलाई से हड़ताल का ऐलान। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के इजलास में फैसला किया गया। एसोसिएशन के चेयरमैन हासिब रजा ने कहा मुतालिबात तस्लीम न हुए तो जुमेरात को आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर बंद कर दी जाएगी। वफाकी हुकूमत विद होल्डिंग टैक्स खत्म करे। उधर इस्लामाबाद में रोटी और नान महंगे। कैपिटल नान बाई एसोसिएशन ने रोटी 18 रुपए की बजाय 25 रुपए में बेचने का ऐलान। नान 25 रुपए की बजाय 30 रुपए में मिलेंगे। मुल्क में मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया। यकुम मुहर्रमुल हराम 8 जुलाई पीर की रोज होगी। यौम आशूरा 17 जुलाई बुध के रोज होगा। सरबराह रुयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद कहते हैं हमें मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इदारों का साथ देना होगा। ईरान के सदारती इंतखाबात इस्लाह पसंद मसूद पजेश्कियान के नाम 1 करोड़ 30 लाख वोट लेकर मसूद पजेश्कियान ईरान के 9वें सदर बन गए। दूसरे मरहले में सईद जलीली 44% वोट ले सके। मसूद पजेश्कियान को 53% से ज्यादा वोट मिले। ईरान के शहरों में पजेश्कियान के हामियों का जश्न। नौमुंतखब सदर का ईरान की पॉलिसी में कोई बुनियादी तब्दीली न लाने का वादा। पाकिस्तानी क़यादत की नौमुंतखब ईरानी सदर को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादी का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस कारकर्दगी का पोस्टमार्टम शुरू। चेयरमैन पीसीबी ने हेड कोच गैरी क्रिस्टन और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद को तलब कर लिया। दोनों पीर के रोज लाहौर पहुंचेंगे। जमा कराई गई रिपोर्ट से मुतालिक पूछा जाएगा। कप्तान की तब्दीली और मुस्तकबिल के लाहे अमल के लिए गैरी क्रिस्टन से मुशावरत अहम करार। साबिक क्रिकेटर्स भी मुशावरत के लिए पीर के रोज तलब। 30 से 35 साबिक खिलाड़ी चेयरमैन के साथ मुलाकात करेंगे। T20 की आर्मी चैंपियन भारतीय टीम को जिम्बाब्वे से शिकस्त। हरारे में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए 115 रन बनाए। भारत की टीम 102 रन पर ढेर हो गई। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा और टेंडाई चतारा ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। सिकंदर रजा को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। 2016 के बाद किसी भी फॉर्मेट में भारत के खिलाफ जिम्बाब्वे की ये पहली फतह है।